आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और वह पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री कौन, कब से कब तक रहे थे, इन सारे चीज़ों की चर्चा अभी हम करेंगे। तो सबसे पहला, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 15 अगस्त 1947 को जब स्वतंत्र हुआ तब प्रधानमंत्री कौन थे? तब प्रधानमंत्री हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने कब से? तो आज़ादी से पहले भी जब अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ तब से भी ये प्रधानमंत्री थे, ठीक है, स्वतंत्रता से पहले। लेकिन स्वतंत्रता से यहाँ जब अवधि आती है तो यहाँ से है। तो भारत के प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर के और 27 मई, और कब तक? 27 मई 1964 तक रहा था। कब तक रहा था? 27 मई 1964 तक इनका जो है शासन अवधि रहा था। इनकी विशिष्ट तथ्य, मतलब इनमें क्या था? तो ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे या भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में काम किए थे। और इनकी मृत्यु इनके पद के दौरान ही हो गई थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी, ये जो है इनकी मृत्यु इनके पद के दौरान ही हो गई थी। इनकी मृत्यु जो हो गई थी, ठीक है। दूसरे आते हैं गुलजारी लाल नंदा। तो ये इनका जो गिना जाता है गुलजारी लाल नंदा, तो जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई, तो 27 मई 1964 से 27 मई 1964 से लेकर के और 9 जून 1964 और 9 जून तक ही था इनका कार्यकाल। 9 जून 1964 तक रहा था इनका कार्यकाल। मतलब ये जो है, ये भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। कौन? आपसे प्रश्न आएगा, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे गुलजारी लाल नंदा। कब से? 27 मई 1964 से 9 जून तक रहे थे। 27 मई 1964 से 9 जून तक रहे थे। 1964 में ही ये प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। तो इनके बाद फिर पद आया किनके पास? लाल बहादुर शास्त्री जी के पास। लाल बहादुर शास्त्री के पास आया। तो लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री बने, यह बन गए थे 9 जून को। कब बन गए थे? 9 जून को प्रधानमंत्री बने। 9 जून 1964 से लेकर के 9 जून 1964 से यह प्रधानमंत्री रहे। 9 जून 1964 से लेकर के और 11 जनवरी, और कब तक रहे थे? 11 जनवरी 1966 तक रहे थे। 11 जनवरी 1966 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। यह प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनकी विदेश में आधिकारिक यात्रा के दौरान मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु थी कब? इनकी मृत्यु हो गई थी विदेश में। कहाँ पे? ताशकंद में हो गई थी। इनकी मृत्यु ताशकंद में हो गई थी। ताशकंद समझौता जब हुआ था 1966 में, ताशकंद समझौता हुआ, उसी समय इनकी मृत्यु हो गई। जो अभी तक जो है यह इससे पर्दा नहीं उठ पाया है कि इनकी मृत्यु किस कारण हो गई थी। तो ताशकंद में इनकी मृत्यु, यानी प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश यात्रा के दौरान हो गई थी, ठीक है। तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। अच्छा, फिर लाल बहादुर शास्त्री जब मर गए तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में क्या किए कि कौन से आ गए? गुलजारी लाल नंदा आ गए। फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कौन आ गए? तो गुलजारी लाल नंदा आ गए। तो गुलजारी लाल नंदा कब से काम संभाल लिए? 11 जनवरी से काम संभाले। और 11 जनवरी से कब तक संभाले? 24 जनवरी तक। 11 जनवरी से 24 जनवरी 1966 ये इनका कार्यकाल रहा था। फिर से तो ये मतलब प्रथम ऐसे व्यक्ति जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ये दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरी बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो इनके बाद फिर प्रधानमंत्री पद कौन संभाले? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? इंदिरा गांधी बनी थी। कौन बनी थी? श्रीमती इंदिरा गांधी बनी थी। इंदिरा गांधी अपना पद कम संभाली, तो इंदिरा गांधी अपना पद संभाली थी 24 जनवरी को। 24 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी 1966 से लेकर के और इनका कार्यकाल रहा था 24
मार्च 1977 तक रहा था इनका कार्यकाल रहा था। कब तक? 1977 तक इनका कार्यकाल रहा था, इनका जो रहा था इंदिरा गांधी का कार्यकाल। और यह प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी, यह रही थी प्रथम महिला, ये प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने काम किया था। तो आपसे प्रश्न है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? तो श्रीमती इंदिरा गांधी। कब बनी? 24 जनवरी 1966 को बनी थी और 24 मार्च 1977 तक यह प्रधानमंत्री रही थी। फिर आते हैं कौन? मोरारजी देसाई। कौन आ जाते हैं? मोरारजी देसाई आ जाते हैं। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई, मोरारजी देसाई की सरकार का आपातकाल का जब इंदिरा गांधी घोषणा कर दिया, आपातकाल के बाद जब चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार जो है विजयी हुई, जनता पार्टी की सरकार बनी। तो जनता पार्टी में प्रधानमंत्री कौन बने थे? मोरारजी देसाई महोदय बने थे। अच्छा, मोरारजी देसाई जो था इनका कार्यकाल कब से रहा था? इनका कार्यकाल 24 मार्च से रहा था। 24 मार्च से इनका कार्यकाल, 24 मार्च 1977 से इनका कार्यकाल चालू हुआ था। लेकिन कब तक रहे थे? 24 मार्च 1977 से लेकर के 28 जुलाई, कब रहे थे? 28 जुलाई 1979 तक रहे थे। कब तक? 28 जुलाई 1979 तक ही प्रधानमंत्री रहे थे। और इनके ऊपर जाता है कि ये सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बने। कितने उम्र में? 81 वर्ष में यह प्रधानमंत्री बनने वाले, सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। और यह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिए थे, त्याग पत्र भी दे दिए थे। प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र भी दे दिया था। तो आपसे प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो मोरारजी देसाई। कितने वर्ष में? 81 वर्ष में। और प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने त्याग पत्र अपने दिया था, तो वह त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। चलिए फिर आते हैं चौधरी चरण सिंह पे। चौधरी चरण सिंह, जब मोरारजी देसाई इस्तीफा दे दिए थे तब सरकार में यानी कि प्रधानमंत्री कौन बने थे? चौधरी चरण सिंह बने थे। तो चौधरी चरण सिंह का जो कार्यकाल रहा था वह रहा था इनका कार्यकाल 28 जुलाई से 28 जुलाई 1979 से लेकर के इनका कार्यकाल रहा था। 28 जुलाई 1979 से लेकर के 14 जनवरी 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। 1979 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहा था। किनका? चौधरी चरण सिंह का इनका कार्यकाल रहा था। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री बने जो संसद के किसी भी सदन में शामिल नहीं हुए, किसी सदन में यह शामिल नहीं हुए थे। ये किसी भी सदन में शामिल नहीं हुए, किसी भी सदन में शामिल नहीं हुए थे, किसी भी सदन में शामिल नहीं हुए। एकमात्र ऐसे प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो किसी भी सदन में ये शामिल नहीं हो पाए थे। उसके बाद फिर से जब चुनाव हुआ, देखा गया कि जनता पार्टी की सरकार आपसी फूट के कारण नहीं चल पा रही है। फिर से इंदिरा गांधी दोबारा बहुमत में आई, इंदिरा गांधी दोबारा बहुमत में आई। तो इस बार इंदिरा गांधी जो बहुमत में आई, तब इंदिरा गांधी 14 जनवरी 1980 से अपना पद संभाली। 14 जनवरी 1980 से जो पद संभाली तो 31 अक्टूबर 1984 को इनकी मृत्यु हो गई, इनकी हत्या कर दिया गया। ठीक है, इनकी हत्या कर दिया गया। इनके 2 ऐसे बॉडीगार्ड थे जिनके द्वारा इनकी हत्या कर दिया गया था। इनका कारण था ऑपरेशन ब्लू स्टार जो चला था, उसके कारण भी इनकी हत्या कर दी गई थी सिखों द्वारा। 2 ऐसे सिख इनके बॉडीगार्ड थे जिनकी हत्या कर दी गई। और इन्हीं की हत्या के बाद 1984 में जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का गठन कर दिया गया था। तो एकमात्र ऐसे यानी कि एकमात्र नहीं, प्रथम प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई थी। ये ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी कार्यकाल के दौरान हत्या कर दी गई, वह कौन? तो वह इंदिरा गांधी है। चलिए, तो इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हुई तो फिर प्रधानमंत्री कौन बने? इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद इनके पुत्र राजीव गांधी जो है यह प्रधानमंत्री बने। तो राजीव गांधी कब बने? 31 अक्टूबर से इनका कार्यकाल चालू हो गया था। तो 31 अक्टूबर से 1 दिसंबर 1900 क्या हुआ था? 31 अक्टूबर से लेकर के 1 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था। 31 दिसंबर से 31 अक्टूबर 1984 से कार्यकाल चालू हुआ और 1 दिसंबर 1989 तक इनका कार्यकाल रहा था। और ये सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं। कितने वर्ष? 40 वर्ष की उम्र में यह प्रधानमंत्री बन गए थे। 40 वर्ष की उम्र में यह प्रधानमंत्री बन गए थे राजीव गांधी। चलिए
उसके बाद राजीव गांधी अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे। ठीक है, राजीव गांधी अपने पद से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा के बाद फिर से कौन बन गए? बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह बन गए थे। और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो बने, यह जो बने थे कब से? 1 दिसंबर 1989 से, 1 दिसंबर 1989 से, जब राजीव गांधी अपना पद छोड़ दिए थे तो 1 दिसंबर 1989 से लेकर के, और इनका कार्यकाल रहा था कब तक का? तो 10 नवंबर, कब तक का? 10 नवंबर 1991 तक का रहा था। 10 नवंबर 1991 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, और ये ऐसे एकमात्र प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा पद छोड़ना पड़ा था। इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इन्हें पद छोड़ना पड़ा था। कारण था मंडल कमीशन का गठन जब कर दिए थे, मंडल आयोग के गठन कर दिए थे, इन्हीं के समय में मंडल आयोग को जो है लागू कर दिया गया था। इसके कारण इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सदन से वॉकआउट हटा दिया गया था, इन्हें प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद कौन बने? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह के बाद बने थे चंद्रशेखर। इन्हें युवा तुर्क भी कहा जाता है। चंद्रशेखर बने थे। तो ये बने थे 10 नवंबर से इनका कार्यकाल चालू हो गया था। 10 नवंबर से इनका कार्यकाल 10 नवंबर 1991 से 10 नवंबर 1991 से इनका कार्यकाल चालू हुआ था। और रहा था कब तक इनका कार्यकाल रहा था? तो इनका कार्यकाल रहा था 20 जून 1991 तक रहा था। कब तक रहा था? 20 जून। कब तक रहा था? 20 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था। 20 जून 1991 तक इनका कार्यकाल रहा था। चलिए, चंद्रशेखर के बाद फिर सरकार में आए कौन? पीवी नरसिम्हा राव। चंद्रशेखर के बाद प्रधानमंत्री कौन बने? पीवी नरसिम्हा राव बने थे। तो पीवी नरसिम्हा राव 20 जून 1991 से इनका कार्यकाल चालू हुआ। तो ये प्रधानमंत्री कब तक रहे? 16 मई। कब तक रहे थे? 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और ये दक्षिण भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये क्या था? ये दक्षिण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दक्षिण भारत से की तरफ से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। दक्षिण भारत की तरफ से आने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? पीवी नरसिम्हा राव बने थे। इसके बाद कौन आए? फिर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो आए, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी कब आ गए थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी 16 मई 1996 को आ गए थे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, तो 16 मई 1996 से लेकर के और 28 मई 1996, 16 मई 1996 से लेकर के 28 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा। और अभी तक के कार्यकाल में सबसे छोटी अवधि इन्हीं का रहा है। सबसे कम दिनों तक के प्रधानमंत्री रहे हैं। मात्र कितने दिन के? 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे हैं। सो आपसे प्रश्न आएगा सबसे कम अवधि के प्रधानमंत्री कौन? तो वो आ जाएंगे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। कब से? 16 मई से लेकर के और 28 मई 1996 तक इनका कार्यकाल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद फिर से जब अटल बिहारी वाजपेयी को बहुमत नहीं मिल पाया तो इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। फिर अब गद्दी कौन संभाले? HD देवगौड़ा। हल्दन देवगौड़ा जब संभाले गद्दी, तो ये कब संभाले थे? ये गद्दी संभाले थे 1 जून 1996। ये जो संभाले थे, ये 1 जून को संभाले थे। ये कब संभाले थे? 1 जून 1996 को गद्दी संभाल लिए थे, 1 जून 1996 को। और 27 अप्रैल तक रहे थे। और कब तक रहे थे? 27 अप्रैल 1997 तक रहे थे। 27 अप्रैल 1997 तक यह प्रधानमंत्री रहे। और ये दक्षिण भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री रहे थे। कहाँ के? दक्षिण भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री हुए जो दक्षिण भारत के रहे थे। ठीक है, प्रथम कौन रहे थे? तो प्रथम रहे थे पीवी नरसिम्हा राव रहे थे। और दूसरे दक्षिण भारतीय प्रधानमंत्री रहे थे HD देवगौड़ा रहे थे। HD देवगौड़ा के बाद कौन बने? IK गुजराल, यानी इंद्र कुमार गुजराल को फिर प्रधानमंत्री बनाया गया। इंद्र कुमार गुजराल जो बने, यह 21 अप्रैल 1997 से ये जो बने थे, यह 21 अप्रैल 1997 से बने थे। कब से बने थे? 21 अप्रैल 1997 से जब ये गद्दी संभाले तो ये 21 अप्रैल 1998 को गद्दी छोड़ दिए। 21 अप्रैल 1998 को यह गद्दी छोड़ दिया अपना इंद्र कुमार गुजराल जो है। और ये इनका जो रहा था, ये पूर्व सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी काम किए थे। USSR में जो है पूर्व सोवियत संघ रूस में, यह जो है भारत के राजदूत के रूप में ये काम कर चुके थे। 16वां जो है अटल बिहारी वाजपेयी। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत के साथ आए थे। और बहुमत के साथ आकर के और ये फिर सरकार बनाए। और कब से बनाए? तो ये आ गए थे 21 अप्रैल। कब आ गए थे? 21 अप्रैल 1998 से लेकर के और
1998 से लेकर के 22 मई, कब तक? 22 मई 2004 तक यह सरकार में रहे। 22 मई 2004 तक यह सरकार में रहे और ये प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री, प्रथम ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नहीं, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना 5 वर्ष पूरा किया। इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए जो कांग्रेस के बाद के रहे हों, जैसे ये जनता पार्टी की सरकार आई थी जब मोरारजी देसाई बने थे, चौधरी चरण सिंह वगैरह जो बने थे, ये लोग अपना कार्यकाल 5 साल पूरा नहीं कर पाए थे। तो एकमात्र ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, प्रथम ऐसे गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो 5 वर्षों का कार्यकाल सही सलामत पूरा किए थे। ठीक है, इसके बाद फिर से 2004 में इनकी जब इलेक्शन हुआ, इनकी सरकार अल्पमत में आ गई, फिर कांग्रेस बहुमत में आ गई और उसके बाद प्रधानमंत्री बनाया गया मनमोहन सिंह को। प्रधानमंत्री किन्हें बनाया गया? मनमोहन सिंह को। तो ये कब से बने? तो ये बन गए थे 2004 से लेकर के, ये बने थे 2004 से लेकर के और 2014 तक रहे थे। ये कब से रहे थे? ये 26 मई 2014 तक रहे थे। ये 2004 से इनका कार्यकाल चालू हो गया था और 26 मई 2014 तक इनका कार्यकाल रहा था। लगातार 2 टर्म तक यह प्रधानमंत्री रहे थे, लगातार 2 टर्म तक। इन्हें भारत में उदारीकरण का जनक माना जाता है। भारत में उदारीकरण का जनक इन्हें माना जाता है। उदारीकरण का जनक, आपसे प्रश्न आएगा भारतीय उदारीकरण का जनक कौन? तो मनमोहन सिंह को माना जाता है, भारतीय उदारीकरण का जनक माना जाता है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी पे। तो नरेंद्र मोदी अपना पहला कार्यकाल संभाले थे कब से? तो 26 मई 2014 से अपना पहला कार्यकाल संभाले थे और 30 मई, कब तक रहे थे? 30 मई 2019 तक पहला इनका कार्यकाल रहा था, 2019 तक रहा था। और ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री से सीधे प्रधानमंत्री बने हैं। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री रहे और सीधे प्रधानमंत्री पद पे आके बैठे थे। और इनका दूसरा कार्यकाल चालू हो गया। तो दूसरा कार्यकाल कब से चालू हो गया? तो इनका दूसरा कार्यकाल चालू हो गया 30 मई 2019 से जो इनका कार्यकाल चालू हुआ वो अभी वर्तमान में चल रहा है, 30 मई से इनका लगातार। और एक कार्यकाल पूरा करके लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी है। इससे पहले जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, ये ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए जो एक से ज़्यादा टर्म के लिए, एक से ज़्यादा बार चुने गए और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। उसके बाद सिर्फ नरेंद्र मोदी ऐसे हुए जिन्होंने गैर कांग्रेसी सरकार, मतलब कांग्रेस में न रहते हुए भाजपा के शासनकाल में ये लगातार 2 टर्म पूरा किए हैं। ठीक है, ये लगातार 2 टर्म पूरा किए हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर अगले दिन हम आएंगे अगले टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।